हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों पे सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर बाद में एग्जाम हो जाए फिर बेशक अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। नोटिफिकेशन ऑन करके रखो जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो अप्रैल 2024 से मुरैना में भी बच्चों मैथ्स की ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अब बच्चों ज़रूर ज्वाइन कीजिए जो बच्चे मुरैना के हैं वो। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th हिंदी एमपी बोर्ड 2023 के लिए काव्यबोध, भाषा बोध और कृतिका भाग 2 से सभी चीज़ इंपॉर्टेंट जो जो उसमें दिया गया सब कुछ। ओके चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने कृतिका भाग 2 में क्या क्या है। इसमें बच्चों टोटल 8 नंबर का आने वाला है जैसा कि आप जानते हो। तो ये 6 नंबर के एक अंक का 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एमसीक्यू आएंगे या फिलिंदा मतलब कुछ भी आ सकता है। और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। ये माना गया है, ठीक है ना। माना मतलब ये एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है माता का आंचल। इसमें कौन कौन से करने हैं ये देखो, सब दिए मैंने क्वेश्चन आपको जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो मैंने डार्क किया रखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन की आपको बच्चों देखो, मैं आप ये कहना चाहता हूँ रीडिंग जरूर करें। ये कुछ क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्वेश्चन सब अच्छे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ आपसे बोलना चाहता हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन बच्चों एक बार रीड कर लो, बस एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रीड कर लो और इसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेना जिससे कि क्वेश्चन एक भी एग्जाम में ना छूटे। मतलब जो भी इससे अलग पूछा जाए तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ आना चाहिए। बाकी तो मैं आपको इम्पोर्टेंट दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब दिए गए हैं, आपको कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, इसमें देख सकते हो झिलमिलाते इशारों की रोशनी में नाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो ये आपको करना है, गंतुक ये वाला आपको कर लेना है और ये वाला भी करना है आपको। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बैंक में जी भी आया हुआ है पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ओके, तो प्रश्न बैंक के तो कम से कम कर ही लेना सब लोग, ये दोनों करनी है। इसके बाद हम प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप जल्दी करते जाएं, ठीक है। ये आपको करना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी दोनों इम्पोर्टेंट हैं 2 नंबर में। इसके बाद आपको ये दोनों करनी है और आगे बढ़े हम तो एक ये वाला है हिरोशिमा पर लिखी कविता के। बाकी आप पोज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब आते हैं भाषा बोध में। इसमें भी 8 नंबर का आने वाला है टोटल। तो भाषा बोध में क्या क्या है, सबसे पहले वाक्य देखो सुनो। अब मैं आपको बता देता हूँ, सभी 2 नंबर का आएगा तो डिटेल में लिखना है। तो आपको कहा जाएगा वाक्य किसे कहते हैं और इसके भेद। तो भेद के सिर्फ नाम लिखने हैं आपको, ठीक है ना। विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, ये सब आपको क्या लिखनी है, सिर्फ नाम लिखनी है। इनके बारे में डिटेल आपको नहीं लिखना है। ओके ना बच्चों। तो ऐसे सभी की परिभाषा आपको याद करनी है। वाच्य और उसके भेद, सिर्फ उसके भेद, ये 3 भेद हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। ओके ना। इसके बाद नेक्स्ट इज क्रिया की परिभाषा देते उसके भेद। तो उसके जो भेद हैं सिर्फ क्रिया के भेद ही लिखने हैं आपको और उसको क्या कहते हैं उसकी परिभाषा, और कुछ नहीं करना है आपको। इसी प्रकार ये मैं लिख दिया है, ये डबल हो गया है तो यहाँ लिखा हुआ भेद। तो कौन से भेद हैं, कर्म के आधार पर भेद है, सकर्मक क्रिया और उसके भेद दिए गए हैं। सिर्फ भेद लिखना है, टोटल डिटेल जानकारी नहीं लिखनी है आपको। ओके। इसके बाद क्रिया विशेषण क्या होता है, उसके भेद। तो 4 भेद हैं, 1, 2, 3 और 4, ये भेदों के नाम लिखने हैं आपको बस। नेक्स्ट संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण से समझाना है। ये पूरा नहीं आता बच्चों, या फिर तो आएगा संधि किसे कहते हैं, संधि की भेद लिखिए। तो आपको परिभाषा लिखनी है और ये क्या करने हैं आपको, तीनों भेदों के नाम लिख देने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया स्वर संधि को समझाइए तो उसकी परिभाषा और उसके 2 उदाहरण दे देना, बस 2, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ही व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है और कोई भी 2 उदाहरण, विशेषण संधि की परिभाषा और कोई भी 2 उदाहरण। समास भी वैसे ही है। तो संधि और समास में क्या अंतर है ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करें जरूर। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं जैसा कि आप जानते हो। अब इनमें से कौन सा प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है जो मैंने टिक नहीं कर पाया हूँ मैं,
इसमें ये वाला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कर लेना आप, और कर्मधारय समास, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, शब्द शक्ति के भेद उदाहरण से समझाना है। ऐसा नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए, बस इसमें से कोई एक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो वो आपको कर लेना है। जैसे कि ये मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि आंसर। नेक्स्ट चीज़, काव्य गुण कितने प्रकार की होती है परिभाषित कीजिए। तो पूरा नहीं लिखना है, बस उसकी नाम और उसके ये 3 प्रकार। नेक्स्ट चीज़, लोकोक्ति मुहावरे में क्या अंतर है, ये आपको कर लेना है। अब आप तो इनको रीडिंग करना है, जितना रीडिंग कर सकते हो उतना रीडिंग कर लीजिए आप, ठीक है ना। मैं आपको बताता जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, ये तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप पॉज करते हुए। अब आते हैं काव्यबोध पर, तो उसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो काव्य की परिभाषा देते हुए आपको बताना है कि क्या क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, तो महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य की विशेषताएं बतानी है, और महाकाव्य के नाम और उनकी रचयिताओं के नाम, ये आपको याद करने हैं। 2-2 नंबर में आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार खंड काव्य के नाम बताने हैं आपको, परिभाषा याद करनी है आपको, ये परिभाषा, ओके, और उसकी विशेषता। महाकाव्य खंड काव्य में क्या अंतर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं रसों, रस किसे कहते हैं, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ये आपको करना है। रंग के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए, सॉरी, रस के कितने अंग होते हैं उसके नाम लिखिए। तो आपको पता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये होते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर होता है, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। विभाव अनुभाव में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और रस में कौन सा इंपॉर्टेंट है, करुण रस और विभत्स रस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये वाले, तो इनको आपको कर लेना है। वात्सल्य की परिभाषा को समझाती हुई ये उदाहरण देना है आपको। अलंकार और अलंकार के भेद बताना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। मानवीकरण अलंकार इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसका छंद पे आया, छंद की परिभाषा लिखते हुए इसके भेदों के नाम लिखने हैं आपको। और छंद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, जब भेदों के नाम पूछा जाएगा तो परिभाषा और सिर्फ नाम, और कुछ नहीं करना है आपको। दोहा छंद को आपको इंपॉर्टेंट करना है। दोहा छंद सोठा में क्या अंतर है, इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको थोड़ा सा और भी कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट दे दिए हैं, तो इतना आप कवर कर लीजिए, ओके बच्चों। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ओके बच्चों, धन्यवाद।